नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज बुक। आज है 9 नवंबर 2025। तो चलिए देखते हैं दोस्तों देश दुनिया की बड़ी खबरें। पहली खबर आ रही है दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से देश को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें बनारस खजुराहो एक्सप्रेस भी शामिल है। ये सौगात काशी और पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के लिए बहुत अहम मानी जा रही है, जिससे यात्रा आसान होगी। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। हिमाचल के बीजेपी विधायक पर पोस्को एक्ट में केस। हिमाचल प्रदेश के चुराह से भाजपा विधायक हंसराज के घर पुलिस पहुंची है। उनके खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोप के बाद विधायक का फोन बंद है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी गड़बड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के कारण कई उड़ानों में देरी हुई, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जल्द से जल्द तकनीकी समस्याओं को ठीक करने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। T20 सीरीज भारत ने जीता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां T20 मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा, लेकिन भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर की यह लगातार 5वीं द्वितीय T20 सीरीज जीता है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। धोनी IPL 2026 में भी खेलेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के CEO ने पुष्टि की है कि दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में भी खेलना जारी रखेंगे। इस खबर से धोनी के लाखों प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई है और विराम लगा है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। सुरेश रैना और शिखर धवन की संपत्ति जब्त। ईडी ने अवैध ऑनलाइन बैटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की लगभग 11 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है। यह कार्रवाई अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी पर कड़ी कार्रवाई का संकेत देती है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। ट्रंप का विदेश रामस्वामी को समर्थन। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओहियो गवर्नर चुनाव के लिए भारतीय मूल के विवेक रामस्वामी को समर्थन दिया है। ट्रंप ने रामस्वामी को यंग, स्मार्ट और स्ट्रांग बताया है, जिससे उनके चुनावी अभियान को बल मिलेगा। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। पुर्तगाल में श्रम सुधारों के खिलाफ प्रदर्शन। पुर्तगाल में श्रम सुधारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारी सरकार की नई नीतियों को श्रमिकों के हितों के खिलाफ बता रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। दिल्ली संधाई उड़ान फिर शुरू। लगभग 5 साल बाद आज से दिल्ली और संधाई चीन के बीच उड़ान सेवा फिर से शुरू हो गई है। इस दोनों देशों के बीच व्यापारिक और पर्यटन संबंधी आवाजाही में आसानी होगी। के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। कनाडा ने उगाही करने वालों को देश से निकाला। कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी ने उगाही गैंग चलाने के आरोप में 3 विदेशी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया है। कनाडा सरकार ने देश में आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ अपनी सख्ती दिखाई है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। चांदी की नई कीमत जारी। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव जारी है। आज सुबह के ताजा भाव जारी किए गए हैं। आज 24 कैरेट, 22 कैरेट और अन्य सोने की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव देखी गई है।